नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में एक बार फिर से। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में आपने इतने गंभीर वाले फ्राख भेजे हैं कि हम थोड़ा सा भी डराई गई है कि हम आज के प्रोग्राम में vragen पूछी कि ना पूछी। Maar we moeten het programma natuurlijk draaien, dus laten we Pandit ji verwelkomen en dan gaan we het programma verder vervolgen। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, आप डरे क्यों हैं इस समय? पंडित जी ऐसे है कि कुछ गंभीर फ्राख आयल है पंडित जी, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं पंडित जी कि आपके हफ्ता कैसे बीता पंडित जी? हमारा हफ्ता जी भाई, इधर घुस लिया उधर घुस लिया। अरे हाँ पंडित जी, आप अपने घर में घुसा है। अच्छा, अपने घर में घुसा है, फिर गाड़ी में घुसा, जी फिर आपके पास आ गए। अच्छा, तो आप भले यहीं पे आ गए हैं पंडित जी। पंडित जी तो ऐसे हैं कि जैसे आप यहाँ पे आ गए हैं, हमारे प्रिय दर्शकों के फ्राख भी हमारे लिए आ गए हैं, आपके लिए आए हैं पंडित जी। आप बोल रहे थे कुछ डरावनी प्रश्न है। जी कुछ डरावनी जी ऐसे है कि शुरुआत करेंगे, थोड़े धीरे से शुरुआत करेंगे। अच्छा पंडित जी, तो डरावना तनी से कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है पंडित जी, भूत प्रेत वाली तो नहीं ना? थोड़ा वो भी है पंडित जी, इसलिए आप डर रही हैं। जी अमावस्या के बारे में फ्राख दर्श आयल है। अमावस्या। जी दर्श अमावस्या के बारे में फ्राख आयल है। तो हमारा नाम दर्शनी है पंडित जी, तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाए तो दर्श आ जाए, तो हम बोले हमारे में कौन अमावस्या आयल है पंडित जी। तो ऐसे है कि कुछ और हम जानना चाहते हैं कि दर्श अमावस्या क्या होता है पंडित जी? देखो, अमावस्या तो पितरों के लिए ही होता है जी, और जब मार्गशीर्ष के अमावस्या आता है तो इस अमावस्या को जो है दर्श अमावस्या कहते हैं। जी इस दिन जो है अमावस्या में अपने पितरों के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। उनके लिए बहुत से लोग होते हैं जी थोड़ा यहाँ पर कम, लेकिन भारत में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। जी भारत में तो यूँ कहें तो सभी करते हैं। अच्छा तो दर्श अमावस्या में अपने पितरों के लिए जो है खीर बना करके रखते हैं और इस दिन अपने पितरों के लिए व्रत करते हैं। पितरों का व्रत यानी कि इस दिन नमक भोजन नहीं करते हैं, केवल खीर बना करके रखते हैं। सूर्य ढल जाने के बाद तब अपने घर पे वो भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से पितरों को यानी कि आत्म दर्शन, अपने आप को देखें, इसलिए इसको जो है दर्श कहे गए हैं। तो दर्श मतलब है अपने आप को देखना, और अमावस्या तो अपने कुल को देखना। तो दर्श अमावस्या का तात्पर्य होता है कि इस दिन अपने कुल को देखो। हमारे कुल में कौन है जो भटक रहा है, हमारे कुल में कौन है जो अशांत है, हमारे कुल में ऐसे कौन से ऐसे पितर हैं जिनके लिए मैं श्राद्ध कर सकता हूँ, क्या मुझे सबके लिए अलग अलग श्राद्ध करना है या सबके लिए एक साथ में श्राद्ध करना है। इन सब बातों को याद करके सबके लिए अलग अलग तर्पण आदि करना है। तो इसी को हमारे यहाँ पे दर्श अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या यानी कि सूर्य, अमावस्या ऐसा होता है कि सूर्य और चंद्र दोनों एक राशि पे आ जाता है। जब दोनों एक साथ हो जाता है एक ही राशि पे, तो इसको अमावस्या कहते हैं। पंडित जी, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि पितरों के तर्पण हमें करना चाहिए, तो पितृपक्ष में भी हम तो ये करते हैं, तो पितृपक्ष से आज के दिन ही क्यों हमें दर्श अमावस्या पे पितरों के तर्पण करना आपके ये प्रश्न सर आंखों पर बहुत अच्छी प्रश्न आपने की है। हमारे यहाँ पर केवल पितृपक्ष पितरों के लिए नहीं है जी। हर महीने में जो अमावस्या आता है, हर अमावस्या में अपने पितरों के लिए, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अंजोरिया जिसको हम लोग कहते हैं, सुधी जिसको कहते हैं, वो देवताओं के लिए है। बधी जो अंधेरिया है, कृष्ण पक्ष जो होता है वो पितरों के लिए होता है। तो कृष्ण पक्ष के समय जो पितरों के लिए होता है, विशेष करके अमावस्या में, अगर आपको पता नहीं आपके पितर के मरण तिथि कब है, कौन सा तिथि है, तो आप अमावस्या पे उनके लिए तर्पण भोजन आदि सेवन से तृप्त हो, उनको तृप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अमावस्या में जो है पितरों के लिए और देवताओं के लिए पूर्णिमा है। अच्छा, तो पंडित जी, अगर ये दर्श अमावस्या है जैसे आपने बताया है कि अच्छा खाली खीर बनाना चाहिए और पानी तर्पण करना चाहिए और भी कुछ करना चाहिए? इस दिन देखो, हमारे यहाँ पर हर अमावस्या पर हम पितरों का तर्पण करते हैं जी। तो जल रखते हैं, आपह स्नानते क्षीरः पीबत्वाम, तो दूध को पीने के लिए रखते हैं और पानी को रखते हैं स्नान करने के लिए। तो पितरों के लिए जल जो रखते हैं तो उससे पितर का आचमन स्नान आदि होता है, और दूध जो रखते हैं तो दूध पितरों का जो है उसका पीवन उस पीते हैं। और पीने के साथ साथ खाद्य रूपेण चम क्षीरथ, तो क्षीर यानी कि खीर वहाँ पर रखते हैं, खीर के दूध के सामान बना करके वहाँ पर सामने रखते हैं और यानी कि खीर रखते हैं, और खीर से पितरों का पेट भरता है। जब हम अपने पितरों को जो है मीठा भोजन यानी कि खीर खिलाते हैं तो कहते हैं साल भर उसका पेट भरा रहता है और संतुष्ट होता है,
पितृगण प्रसन्न होते हैं और पितरों का प्रसन्न होने से परिवार में खुशियाँ बढ़ जाता है, सब लोग खुशी हो जाते हैं, घर में आबादी होता है, घर में शांति होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, पितरों का आशीर्वाद वहाँ पर परिपूर्ण होता है। तो इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमावस्या में खीर ही रखें, दूध पीने के लिए रखें, पानी स्नान करने के लिए। जी, और ये सब हमें रखना चाहिए काले कौवे के लिए तो पनी जी? झूठ बोले तो कौवा काटे। जी, तो एक हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछे हैं कि हमारे पितृगण काले कौवे के रूप ले देते हैं ना, तो कौवा उन्हीं जो से है तो संकेत आते देते हैं हमारे पितरों के प्रति जी, कि वो कौवा ने जब वो भोजन है। कर लिया उसको, तो जी। कहते हैं भाई हमारे पितरों ने प्राप्त कर लिया। अच्छा, लेकिन धर्म में ये भी कहते हैं कि अगर आपने मान लिया कि अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवित अच्छिद्रमस्तु ते पितरादीना प्रसाद, तो वहाँ पर पितरों के लिए जो भोजन रखते हैं जी, और पितरों के लिए जो प्रार्थना करके हम लोग रखते हैं, यहाँ पर आप विश्वास कर लिया कि मैंने ये भोजन अपने पितरों के लिए दिए हैं, इससे हमारे पितर को प्राप्त हो करके वो तृप्त हो जाए, ये बहुत है। मानने से, विश्वास करने से पितरों को प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए यहाँ पर पितरों को ये देने से पितृगण जो है विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी. पंdiet जी, maar is het dus ook zo dat ik, wat voor voordelen ga ik daar hebben? Want ik heb misschien een paar amawasya's geschikt, maar wat heb ik in deze Dars amawasya zo speciaal als ik het hier ga doen? भाई यही तो खूबी है हम इंसानों के अंदर में कि जी। हमें जब फायदा हो तभी हम करेंगे। जी, ठीक है। दर्श अमावस्या इसमें जो है आत्मशोधन होता है। आत्मशोधन माने अपने अंदर में ढूंढना होता है, अपने अंदर में, जिसको हम लोग सेल्फ वर्डिंग कहते हैं। तो वैसे तो हमें अपने जीवन में हमेशा जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए, लेकिन इस दर्श अमावस्या में अपने पितरों का जो है कितना आशीर्वाद हमें है। पितरों की दी हुई जमीन जायदाद हमारे पास है, पितरों के आशीर्वाद से हमारे पास संतान भी हैं। हम नहीं होते तो हमारा संतान भी नहीं होते। पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख शांति है, वैभव है और परिवारगण हैं। पितरों के जो है आभार व्यक्त करना चाहिए इस दर्श अमावस्या में। तो आभार हम लोग व्यक्त करते हैं, उनको जो है खीर दे करके, उनको दूध दे करके, उनको पानी दे करके, तो खीर आदि दे करके पितरों को हम लोग प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। बहुत अच्छा. Pandiet जी, is het dus dan zo dat er was volgens mij even ook een vraag कि maar पितृगण कहाँ जा रहेगा, कहाँ पे वो जा रहे हैं, अगर वो मर गए हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? देखो, अगर गरुड़ पुराण को देखा जाए तो पहला अध्याय के जो है 56वें श्लोक में ही इसका वर्णन आता है कि अवश्यमेव भुक्तेन कृतकर्मं शुभाशुभं न क्षीयते कर्मं कोटिकल्पशतैरपि भुक्तेन कर्मणार्थं च आत्मनं गत्वा चंद्रलोकं च प्रशस्ते। ये क्या है पंडित जी? इसमें बताए गए हैं कि अपने कर्मों का भोग करना होगा हर व्यक्ति को, भले ही कितने युग बीत जाए, कितने ही कल्प बीत जाए, लेकिन आपका कर्म को आपको भोगना होगा। एक ना एक दिन यह कर्म आपके सामने आएगा। जी। और मरने के बाद हमारे पितृगण जो है चंद्रमा के पीछे वाले भाग में चले जाते हैं। जो धरती को ओर दिखता है उस ओर नहीं रहते, वो पीछे में रहते हैं और वहाँ से जो है वो पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। प्रवासे हे पितृलोकानां च गच्छते इति तात्पर्यम्। तो वहाँ से वो प्रवास करते हैं, वहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब बताए गए हैं कि हमारे पितृ जो चंद्रमा के पीछे से जब आगे बढ़ते हैं तो कहते वो कहाँ जाते हैं, यमपुरी जाते हैं। तो यमपुरी आज के आधुनिक लोक में कहाँ कहते हैं, कहाँ पे हैं, तो हमारे यहाँ पर विज्ञान ने, वेदशास्त्र ने उसको जो है आज के दिन में एक तारा के नाम से संबोधित की है। हालांकि हमारे सनातन धर्म में आज भी हम उसको ग्रह कहते हैं। ग्रह माने प्लानिट। तो ये ग्रह जो होता है तो इसको प्लितो कहते हैं। जी। तो प्लितो इस समय जो है धरती से दूरी जाता है। देखो, हमारे सूर्य है बीच में जी। और उसके इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं सभी ग्रह। जी। यहाँ तक धरती भी, चंद्रमा भी, सूर्य के सब जो है चक्कर करते हैं। लेकिन एक प्लूटो है, यमपुरी है, जो लंबा में घूमता है और 360 साल बाद फिर सूर्य के निकट आता है। द्रियोदशदाह उनको लगे चंद्रमा सूर्य से दूर जाने में और 360 बरस फिर लगता है सूर्य के निकट नजदीक आने में। तो 720 बरस उसे लगता है सूर्य के एक चक्कर करने में।
तो वहाँ पे हमें हमारे पितृगण वो हमारे चक्कर पितृगण भी वहाँ पे बनाते जाते हैं हैं, ना उनको पंडित जाने के लिए 1 साल है। जी? और अगर हमारा जो है प्लूटो सूर्य से और प्लूटो तक की जो है दूरी देखा जाए तो कहे गए हैं कि 7 miljard 422.000 किलोमीटर है ना, 7 miljard 8.422.000 किलोमीटर। इतना दूरी की जो है यात्रा है जहाँ पर आत्मा 1 साल में पहुँच जाता है, और जी। आत्मा एक दिन में जो है 100 योजन चलता है। 100 योजन 100 चलते हैं, योजन जी चलता, तो जी 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 1 कोस कहते हैं 30 किलोमीटर को। जी तो 30 माल फिर जो है 120 भर, और 120 के जो है 100 बार गुना करे तो 12,000। जी तो यानी कि हमारे पितरों की आत्मा, यानी कि हमारी आत्मा एक दिन में 12,000 किलोमीटर चलेगा, और वो भी यमराज के दूतों के द्वारा खींचने पर। वो आत्मा को खींच करके लेकर जाता है कि चलो यमपुरी, तुम्हारा कर्म का फल वहाँ पर होगा, तुम्हारा न्याय यमपुरी में होगा, और वहाँ पर तुम सुनोगे, वहाँ पर यमराज जी फैसला करेगा, तुम्हें स्वर्ग मिले या नरक मिले। जी। फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम्हें पहुँचा देंगे, और तुम वहाँ पे पड़े रहना जब तक तुम्हारा पुण्य समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम वैकुंठ में, जब तक तुम्हारा पाप समाप्त नहीं होगा तुम नरक में पड़े रहोगे, और जब सब दोनों बराबर हो जाएगा तब आपका जो है नया जन्म शुरू हो जाएगा। जी, तो पंडित जी ऐसे होते हैं कि ये होता है जब समय समाप्त हो जाएगा तो यमदूत जी आएंगे ना, यमराज जी के यमदूत वो आएंगे, हम खींच के ले जाएंगे ना। लेकिन ऐसे प्रश्न भी आए हैं पंडित जी कि कुछ लोग अपने आप से यमदूत को वो बुलाना चाहते हैं, और यमदूत जी के या यमराज जी के पास वो जाना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि उससे पहले क्या हम श्राद्ध क्रिया अपने आप के लिए कर सकते हैं? हमारे बुलाने से यमराज जी नहीं आएगा, जी वो तो अपने समय पे आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जन्म के साथ ब्रह्मा ने उसका जो है 5 चीज साथ में दिया है, जिसमें 5वां होता है मृत्यु का समय, मृत्यु का बहाना और मृत्यु का समय कहाँ पर, ये 5वां होता है। तो आपके जीवन में जन्म कहाँ पे है, आपके परिवार क्या है, आपकी विद्या क्या है, आपका धन संपत्ति क्या है, और आपका मृत्यु का बहाना क्या है, ये 5 चीज जो है ब्रह्मा आपके लिए तैयार कर दिया। जी और 5वां जो है मृत्यु का समय, मृत्यु का बहाना जो होता है, ये भी ब्रह्मा ने तय कर दिया। तो अगर उससे पहले भी हम यमराज को बुलाना चाहेंगे तो यमराज जी कहेंगे भाई अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तो अभी हमको मत याद करो, अपने परिवार को याद करो, अपने जीवन को धनबाद बनाओ, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तुम्हारा यही समय है। और इसके बावजूद भी अगर व्यक्ति ने सोचा कि भाई यमराज नहीं आ रहे हैं तो मैं ही जा रहा हूँ यमराज के पास, जी ये भूल करके ये काम मत करना, क्योंकि हम पहुँच भी नहीं पाएंगे। जी, कि ऐसे ही गंभीर प्रश्न आए हैं पंडित जी कि कुछ हमारे प्रिय दर्शक हैं जो पूछते हैं कि सब तो सभी के भलाई के लिए वंश करते हैं। वो एक वंश है, एक हमारे प्रिय दर्शक है, वो वंश करते हैं कि उन्हें एक आजकल कुछ जीने के लिए कुछ ऐसा इच्छा नहीं है, तो वो अपने आप के लिए वो वंश करते हैं कि वो यमराज जी उनके पास जल्दी से आ जाए। mag hij zo een wens doen voor zichzelf, पंडित जी? अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आप को जो है असंतुष्ट मानता है, अपूर्ण समझता है, जी या किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को जो है अकेलापन अनुभव करता है, और वो कहता है कि मैं यमराज का आगमन करता हूँ, आवाहन करता हूँ कि यमराज जी आ जाए, यमराज जी का आवाहन करते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अपने लिए जो है ऐसा आशीर्वाद का मांग कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति के लिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो श्वास है, जो जीवन चल रहा है, इस जीवन पर विशेष करके ध्यान रखें। शरीर के अंदर में जो आत्मा वास करता है, आत्मा एक ही मंत्र का जाप करता है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, यानी कि सोहम सोहम जो हम लोग जाप करते हैं। आत्मा जो इस मंत्र का जाप करता है, उसका तात्पर्य होता है कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो क्या अभी कभी आपने सुना है कि शिव जी ने बोला कि मैं अपने आप से थक गया हूँ, मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ? शिव अपने रूप में जो है स्वस्थ है, प्रसन्न है, और अपने जो है एक भाव से उस मंत्र का जाप करता है। अगर आपके जीवन में आपकी ऐसी परिस्थिति आ गए हैं कि आप सोचते हैं कि आपके लिए कुछ नहीं रह गया है, आप अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, आप यमराज जी का जो है आवाहन करते हैं, तो आप इस बात से अनुचित होइए, अपने आप को इस बात को समझाइए कि आप जी रहे हैं भगवान के काम को करने के लिए, तो आप भगवान के काम कीजिए। आपको लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, तो आप मंदिर में जाइए,
मंदिर में भगवान की जो है सेवा कीजिए, मंदिर में भगवान के लिए पोछा लगाइए, भगवान की फूल पौधा इत्यादि फूल सामग्री जुटाइए, दिया जलाइए। दिया को जलाने से अपने अंदर में जीवन का जो है आशा प्रकट होता है। तो भगवान के चरणों में एक दिया जला दो, और दिया जलाने से आपका ये कार्य जो है संपन्न होता है, पूर्ण होता है कि भगवान की दी हुई आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। इस प्रकाश से आपके जीवन में ये उत्साह आपको उत्पन्न होगा, आपको प्राप्त होगा कि आपको जीने की इच्छा हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जो है यमराज को बुलाने से या ना जीने की इच्छा से आपका कार्य संपन्न होता है, तो आप अपने आप को ये बताइए कि भगवान ने जीवन दिया है, तो क्या आप अपने आप इस जीवन को समाप्त कर सकते हैं? जिसने दिया है वही लेगा, और जब उसका समय होगा तभी वो लेगा। उससे पहले अगर हम इस जीवन को समाप्त करते हैं तो उस देने वाले भगवान का हम लोग भयंकर अपमान करते हैं। भगवान के अपमान करने से ना तो कोई सुखी हुआ है और ना ही कोई सुख के अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान के अपमान करने से व्यक्ति केवल नरक को ही प्राप्त करता है, केवल नरक ही भोगता है। इसलिए हर संभव प्रयास करें कि भगवान के लिए हम वह कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो यमराज का आवाहन ना करें, शिव जी का आवाहन करें अपने जीवन में, जिससे आपके जीवन में जीने की उत्साह और आनंद जो है उत्पन्न हो जाए। पंडित जी बहुत धन्यवाद आपने बताए हैं। लेकिन पंडित जी एक aansluitend के vraag भी हुआ हैगा कि उस दर्शक ने हुई vraag स्टाल किए हैं, उनकी इच्छा नहीं है और वो अपने जीते ही जी श्राद्ध क्रिया करना चाहते हैं। देखो, अपने जीते जी अगर आप श्राद्ध क्रिया करना चाहते हैं तो इसका मतलब है इसके बाद आप सन्यासी हो जाएंगे। जो जीवित काल में अपना ही श्राद्ध कर लेता है तो उसे ना उसके बाद कोई पूजा, ना कोई उत्साह में, ना कोई पार्टी में, ना किसी को आशीर्वाद देने में, ना कोई ऐसा स्थान पे जाने का अनुमति रह जाता है। आप चलता फिरता जो है केवल एक शरीर हो, एक शव हो। और जब आप ऐसे परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं, अपने आप जीते जी श्राद्ध करते हैं, तो आप सन्यासी के रूप में जीवित रहेंगे। आपको जो है बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको बहुत से नियमों को पालन करते हुए अपने आप को समाज के लिए समर्पण करना पड़ेगा, और समाज के लिए समर्पण करते हुए आपके द्वारा की हुई पाप पुण्य से आपको उभरना होगा। यहाँ पर आपको अपने शरीर पर भी मोह नहीं करना चाहिए, जीवन से मोह भी नहीं करना चाहिए, और मृत्यु की मांग भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने दिया, परमात्मा ही लेगा। और जीते जी श्राद्ध करना तो इसका मतलब होता है कि केवल परमात्मा पर ही निर्भर रहना है, संसार से कोई भी लेन देन नहीं है। तो आपको परमात्मा पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहें तो अपना जीवन सुखपूर्वक अभी भी चला सकते हैं। मुझे ज्ञात नहीं उस व्यक्ति का उम्र कितना है, लेकिन जो भी है, अगर आपके पास जीवन है और आपके पास परिवार है तो अपने परिवार के लिए जिए। परिवार से असंतुष्ट हैं तो समाज के लिए जिए। समाज से असंतुष्ट हैं तो पशु पक्षी के पालन में अपना जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम है पशुपति। तो गाय की सेवा कीजिए, घोड़ा की सेवा कीजिए, बकरी का सेवा कीजिए, पशु पक्षी का पालन में अपना जीवन बिता दो। किसी की सेवा करो। ये भी ना हो सके तो वनस्पति देव का जो है पूजन करें। भगवान शंकर का एक नाम भी है औषधे महादेव। औषधे महादेव यानी कि वनस्पति, जो जंगलों में पेड़ पौधों के रूप में, सब्जियों के रूप में रहते हैं। आप सब्जी लगाइए, सब्जी लगा करके बेचिए। आपके अंदर में अपने आप नया जीवन का, अपने जीवन को उत्साह के ओर बढ़ाने में अपने आप जो है ये शक्ति, ये उमंग, ये उत्साह प्राप्त हो जाएगा। तो आप अपना जीवन समर्पण करो किसी एक कार्य के लिए। उस कार्य को जो है भली भांति, बड़ी इच्छा, बड़ी चाह, बड़ी लगन के साथ आप निभाइए। फिर उसके बाद आपके जीवन में अपने आप जीने का उत्साह उमड़ पड़ेगा।
बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो एक ऐसा परिवार भी है, उन्होंने एक प्रश्न भी भेजे हैं। उन्होंने बताया है कि जीवन भर उन्होंने सनातन धर्म के जैसे पूजा करना चाहिए, ये ऋतु होते हैं, उन्होंने सब निभाए, सब किए हैं, और अपने बच्चों का जो या पालन पोषण करना चाहिए वो सब किए हैं। घर में भी सब चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उनकी एक बेटी थी और वो घर छोड़कर वो चली गई हैं। और अगर वो पुलिस स्टेशन जाए तो पुलिस स्टेशन वो लोग कहते हैं कि वो तो बालिक है, वो अपना घर वो चाहे जीवन में चाहे जो जी पर करना चाहिए वो कर सकती हैं, वो बड़ी हो गई हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अगोरते रहिए, आप वेट कीजिए, आपकी बेटी आपके पास वापस आएगी तो वापस आएगी, नहीं आएगी तो उनको अपना जीवन चलाने देना चाहिए। तो ये परिवार पूछ रहे हैं कि ये तो गाय बछड़ी थोड़ी है कि हम वो छोड़ दें, वो अपनी हालत पे वो देखेगी वो कैसे करेंगे। वो सनातन धर्म को मानते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म में ऐसे क्या लिखा है कि वो क्या कर सकते हैं कि उनकी बेटी फिर से वापस घर आए या उनसे कांटेक्ट भी फिर से कर सकते हैं। देखो, आज के इस युग में बहुत से ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ पर बच्चे घर छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं, माता पिता को जो है अनजान अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं। माता पिता को ये भी पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, इत्यादि हैं। धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है, रोदेति मातृपित्रेः ये जनाः तस्यश्च पापं च यद् भवे। जो माता पिता को रुलाते हैं, समझ लो उसने भयंकर पाप कर लिया। माता पिता को रुलाने से भगवान को रुलाने के बराबर है। चलो, आपने सनातन धर्म के या जो भी धर्मावलंबी हैं, आप जिस प्रकार से भी आप मानते हैं, अपने धर्म को निभाया, आपने परिपूर्ण किया, ये ठीक है, अच्छा है। परंतु आपका कहना ये है कि मैंने हर प्रकार के हर संभव धर्म का पालन किए हैं, सेवा पाठ किए हैं, भगवान का पूजन किए हैं, प्रतिदिन किए हैं, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे घर की बेटी हमें घर छोड़ करके चले गए हैं और हम अकेले पड़ गए हैं। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हम धर्म के मर्यादाओं को पालन कर रहे हैं तो क्या इसमें मैं ज़्यादा लोगों को ऊपर नियम लागू कर देता हूँ, ज़्यादा बांध देता हूँ? हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का स्वतंत्र इच्छा है, जी। अनुमति है, वो जैसा भी जीना चाहे वो जी सकते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती कहेंगे कि हो सकता है आप उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि भाई तुम्हें रोज़ सुबह पूजा करना चाहिए, जैसे हम करते हैं वो भी तुम्हें करना चाहिए, ज़बरदस्ती करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। ये नहीं करना चाहिए। उनके अंदर में प्रेम से बात करें, प्रेम के साथ रहें, तो उनके अंदर में ये प्रेम भाव उत्पन्न होगा और इसी प्रेम भाव के माध्यम से वो अपने जीवन को फिर माता पिता को समर्पण करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती करेंगे, डांट करके बोलेंगे इत्यादि, या उनको बोलेंगे कि देखो तुम्हें भी करना है, तुम्हें करना ही चाहिए, तो इससे वो उसके मन में जो है एक चिड़चिड़ा उत्पन्न हो जाएगा और इसी चिड़चिड़े से वो घर में पूजा पाठ करना, माता पिता के बड़ों की जो है आदर करना, इस बात से रुक जाएगा, छूट जाता है। अगर पंडित जी, अगर हमने पूजा अपने बच्चों के लिए ही किए हैं और कि वे स्वस्थ रहें, हमारे साथ ही रहें, अच्छे भले रहें, उनका जीवन भी अच्छा चले, और इसके बाद उन्होंने ये ऐसा या घर छोड़ के वो चले गए हैं, तो दिल को थोड़ा ठेस पहुँचेगा ना पंडित जी, क्योंकि हमने तो बच्चों के लिए ही तो किए हैं और हमने अच्छे से ही किए हैं, या ऐसा है कि हमने शायद कुछ गलत कर दिए हैं तो इसी कारण वो बच्चा या वो बेटी घर छोड़ के चली गई है। देखो, हर व्यक्ति जो है अपने कर्म फल को भोगता है। जी। कोई ना कोई कर्म में, कोई ना कोई जन्म में हमने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे, या किसी के बच्चे को जो है घर से अलग कर दिए होंगे, या परिवार में किसी को कोई ना कोई अपशब्द बोले होंगे, जिसका जो है परिणाम रूप में हमें हमारे बच्चों को ऊपर ऐसे हमसे दूर होते हुए हम फल प्राप्त कर रहे हैं। ये सब संभव है, लेकिन भगवान के सामने भी एक चाबी है, उस चाबी को हम लोग अपने जीवन में उतारें तो हमारा सब काम बनता है। और भगवान के सामने बस यही कहें, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निश मया दासो मामिति कृत्वा। भगवान से प्रार्थना करके मैं आपका दास हूँ। हमारे जीवन में अपराध हमसे एक नहीं अनेक होता है, अनेक बहुत होता है, लेकिन हमें सही रास्ता पे लाने वाला हे ईश्वर आप हैं, और हमें सही रास्ता पे लाइए, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें
और हमें बोध कराइए, हमें ज्ञान दीजिए ताकि कि हमसे दोबारा ये अपराध ना हो, और हमारे बच्चों को जो है शुभ आशीर्वाद भी दीजिए। देखो, माता पिता जब तक जीते हैं, जब तक वो उनका विवाह नहीं हुआ तो अपने आप के लिए, अपने ठाड़ बाट के लिए जीते थे। विवाह होने के बाद जो अपने पत्नी के लिए जी रहे हैं, संतान होने के बाद वो दोनों माता पिता अपने संतान के लिए जी रहे हैं, संतान के उनके संतान होने पर तो अपने नाती पोते के लिए वो जी रहे हैं। तो माता पिता की खुशी इसी में है कि उनके बच्चे सुखी से रहें, और उनके बच्चों के भी अगर बच्चे हो जाएं तो उनसे माता पिता एकदम जो है अपना पूरा जवानी को फिर से प्राप्त कर लेता है। तो इसी से माता पिता को जो है जो आनंद होता है अपने बच्चों के साथ या अपने बच्चों के साथ, जब वो नाना दादा दादी बन जाते हैं तो माता पिता को जो सुख होता है वह सुख से बच्चों के जो है भी सुख उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हम लोग अपने माता पिता को जो है कष्ट ना दें, और अगर हमारे पास ऐसे संतान हो तो माता पिता को ऐसे संतान दें जिससे माता पिता को इस सुख की अनुभूति हो और हमें भी इसका आनंद का फल मिले। क्योंकि माता पिता का जो प्रेम उन बच्चों के ऊपर बढ़ेगा, उनको देख करके हमारा बचपन भी हमको याद आ जाएगा, और हमको देखने को मिलेगा कि हम जो छोटे रहें तो हमारा पिता और माता हमारे साथ कितने दुलार, कितने प्रेम किए हैं। इसलिए नाती पोता के ऊपर जो दुलार प्यार हो रहा है वो हमारे साथ कितना हुआ, वही हमको अपने बच्चों पर देखते हुए माता पिता के माध्यम से अपना बचपना याद आता है। इसलिए हमें अपने माता पिता को हर संभव प्रयास करना चाहिए सुखी रखने के लिए। बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सुखी रहें तो औरों को सुख देना शुरू कर दें। इसलिए माता पिता जब जीते हैं तो केवल अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, और उनकी प्रार्थना में यही प्रार्थना रहता है कि हमारे संतान हमेशा सुखी रहें, वरना संतान और शैतान में एक ही अक्षर से देरी है। जी जी पंडित जी, ऐसे भी है कि अगर अच्छा इस परिस्थिति में वो परिवार जो उनकी बेटी घर छोड़ के चली गई है, उनको इस समय क्या करना चाहिए पंडित जी? देखो, हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे विधान बताए गए हैं। कुछ विद्या जो है गोपनीय है, जो सबके सामने नहीं बोला जा सकता है, लेकिन एक ऐसा पूजा है, अनुष्ठान है, जिससे गए हुए बच्चे फिर से घर पे आ सकते हैं। उसके लिए अनुमति अपने गुरुजनों से, अपने पंडित जी से पूछ करके आप करें तो आपका वो कार्य अवश्य में संपन्न होता है। एक अनुष्ठान है, और मैं जानता हूँ और मेरे ख्याल से और भी पंडित लोग इस विषय को भी जानते होंगे कि इस कार्य को करने से अवश्य में इसका फल प्राप्त होता है, और इसको जरूर करना चाहिए। इसे सबके सामने नहीं रखा जाता क्योंकि ये गोपनीय विद्या है, और इस गोपनीय विद्या को जो है मैं ऐसे आम तौर पे आपकी जो है दूरदर्शन के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी इस अनुष्ठान को करने से गए हुए व्यक्ति कहीं पे भी, भले 7 समुद्र पार क्यों ना हो, वो घर पे वापस लौटता है। तो अवश्य में अपने पंडित से आप एक बार परामर्श लें, अपने पंडित जी से पूछें और इस विधान को अवश्य में पालन करें। इसको जो है पुनर्मिलन के जो है योग बताए गए हैं, और इस पुनर्मिलन के योग के कार्य को करने से आपके संतान कहीं पे भी क्यों ना हो, वो घर पे लौट करके जरूर आता है। कितने लोगों को कहना है कि हमारे पत्नी घर छोड़ करके चले गए, या हमारे पति हमको छोड़ करके चले गए, हमारे बच्चे हमको छोड़ करके चले गए, हमारे माता पिता जो हैं हमसे अलग हो गए। हम अपने माता पिता को भी, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने पति को या अपने संतान को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। इस पुनर्मिलन योग के जो है अनुष्ठान करने से आपका जो है ये कर्तव्य फिर से बन सकता है, वो बिछड़े हुए व्यक्ति आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा पंडित जी आपने बताया है। ये तो सिर्फ हमारी प्रोग्राम में ही हम बता सकते हैं पंडित जी, लेकिन आज के एपिसोड थोड़ा गंभीर वाले फ्राक हमने जैसे बताए थे पंडित जी, वो गंभीर से और गंभीर हो जाएगा। अभी और क्या बाकी है? एक ऐसे प्रश्न है पंडित जी, काल सर्पदोष के बारे में प्रश्न आए हैं पंडित जी। जी। एक महिला है, वो त्वेंदा तखियार के है फौज में, और वो पूछ रही हैं कि उनकी माता पिता ने तो काल सर्पदोष की पूजा करवाई है, लेकिन वो पंडित जी ने तो काल सर्पदोष की पूजा 1 ही घंटे में कर दिए थे। ये कितना अच्छा से किए हैं पंडित जी ये काल सर्पदोष, क्योंकि वे अभी तक उनका शादी अभी नहीं हो पा रही है, और वो पूछती हैं कि क्या उन्होंने अच्छे से किए हैं, 1 घंटे में हो सकता है या कुछ और करना चाहिए उनको? काल सर्पदोष पूजा जो है कोई साधारण पूजा नहीं है।
सबसे पहली बात तो ये है, काल सर्पदोष अगर कुंडली में आपके हैं तो हमारे यहाँ पर 12 प्रकार के काल सर्पदोष बताए गए हैं। 12 प्रकार के काल सर्पदोष में शेषनाग, बासुकी, कर्कोटक, पद्म, महापद्म और महापातक, ये 6 प्रकार के जो हैं काल सर्पदोष हैं, सबसे भयानक हैं। और इन 6 काल सर्पदोष जो व्यक्ति की कुंडली में अगर आता है तो उनके विवाह में, उनकी सौभाग्य में, उनकी भाग्य के जागृत होने में अनेक अनेक बाधाएं होते हैं, उनके सक्सेस के मार्ग में जो है जा कर के रुकावट उत्पन्न होता है। तो इसके लिए जो है आपको विशेष पूजा करना चाहिए। अब काल सर्प पूजा जो है कोई पंडित 1 घंटा में करे, कोई 2 घंटा में करे, कोई दिन भर में करे, कोई 3 दिन में करे, कोई सप्ताह भर में करे। काल सर्पदोष पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, ये 1 घंटा में हो ही नहीं सकता है। पहली बात ये, सबसे पहली बात तो यह है कि सपाद लक्ष्य जपेन कृतम कर्मणार्थम चम भवेद ग्रहा तस्मात् काल सर्पम शांतिर्विधि है। सबसे पहला जो है सपाद लक्ष्य, यानी कि 125,000 मंत्र जाप करना चतुर्भागेन, 4 भाग करके, यानी कि 4 गुना ज़्यादा करके। तो इसमें जो है बताए गए हैं कि आपको कम से कम जो है 125,000 4 गुना करके, यानी कि 5 लाख के हिसाब से ग्रहों के जाप करना चाहिए। तो 5 लाख ग्रहों के जाप के लिए, अब सबसे छोटा जो है बुध है, बुध का 4,000 बताए गए हैं, इसको 4 गुना करेंगे तो 16,000 बताए गए। तो बुध के मंत्र जो है 16,000 है। 16,000 मंत्र जाप करने के लिए पूरा दिन तो लग ही जाएगा। तो 1 घंटा की पूजा में कहाँ क्या होगा? तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं पंडित जी? इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, हाई स्पीड पे रिप्ले भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हर ग्रह के लिए 9 ग्रह हमारे यहाँ बताए गए हैं, सूर्य से शनि तक और राहु केतु, ये 9 ग्रह होते हैं कुंडली में। और इन 9 ग्रहों के लिए जो हैं 125,000 जप बताए गए हैं, गुणा 4। तो 4 गुना करके इसका जो है जप कराना चाहिए। और इसका जप जो है कम से कम 5 पंडित 3 पंडित तक करेगा। और जब तक 125,000 इसका जो है गुना 4, यानी कि 5 लाख इसका जो है जप पूर्ण ना हो जाए, तब तक आप पूजा कर ही नहीं सकते हैं। और पूजा करते समय वहाँ पर इन्हीं ग्रहों के आधार से आपको इसका जो है हवन भी करना है, दशांश हवन भी करना है। जी। तो एक एन तिंद दशांश जो है, एक एन तिंद जो होता है, तो अगर 4,000 बुद्ध का बताए गए हैं तो उसका एन तिंद जो होता है तो 400। तो 400 हवन करो ना। तो 1 घंटा में कहाँ होएगा? तो 1 घंटा में नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 से नहीं 3 या 5 पंडित लेकर के इस कार्य को करना पड़ेगा। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्पदोष हैं तो या तो अब यहाँ पर ये भी देखना है कि राहु किस स्थान पे है और कौन सा ग्रह के साथ ज़्यादा प्रबल है। राहु अगर सूर्य के साथ है, राहु चंद्र के साथ है, या राहु सूर्य चंद्र दोनों के साथ है, तो वहाँ पर ग्रहण भी आता है कुंडली में। तो ग्रहण में कुंडली और कुंडली के साथ ग्रहण में काल सर्प भी आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए जो है भाग्य जो है बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर बताए गए हैं उसका जो है उपयोग भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अनेक अनेक विधि बताए गए हैं और उन विधियों का अवश्य में पालन करना चाहिए। तो 1 घंटा की पूजा में संभव नहीं है। और अगर आपका विवाह भी नहीं लग रही हैं तो एक छोटा से उपाय है, इसको हमारे यहाँ पर कहते हैं घर का जो है उपाय होता है। एक सुपारी लीजिए, उसको लाल धागे से जो है खूब लपेट करके सिंदूर और घी लगा करके भगवान गणेश जी के सामने रख दो। और गणेश जी के सामने रखने के बाद जो है आपको कम से कम 1 चतुर्थी से अगले चतुर्थी तक, यानी कि ठीक 30 दिन दर्तदाह आपको जो है गणेश मंत्र के ओम गण गणपतिये नमः 10,000 रोज करना है। 10,000 रोज, यानी कि 100 माला आपका जो है 4 घंटा इसमें जाएगा। रोज 4 घंटा आपका जाएगा इसमें। आराम से बैठ करके गणेश जी के सामने, आपसे ये भी ना बने तो 1 माला कीजिए, लेकिन करे जरूर, 1 माला करें। 30 दिन करने से 1 चतुर्थी से अगले चतुर्थी तक आप करेंगे। साल के अगले साल आने से पहले आपका विवाह का बात चल जाएगा, आपका विवाह भी हो जाएगा। वो केवल 1 सुपारी
घी सिंदूर लगा करके गणेश जी के सामने रखने से और गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करने से आपका मांगल्य, आपका सौभाग्य आना शुरू हो जाएगा। ये छोटी से एक टोटका है जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने घर पे अपने पंडित जी को बुला करके और गणपति का जो है विशेष अर्चन, अभिषेक और वंदन कीजिए, फिर देखना आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जी पंडित जी, dan gaan we even richting ook nog een ander probleem of een vraag, laat ik zo zeggen, dat een kijker heeft gestuurd. वो पूछ रही हैं कि एक्चुअली उनके जीवन में तो बहुत succes आवेगा, er is een verhoging, een mooie positie, maar ऐसा होवेगा कि जैसे पैसा भीतर आवे वैसा के चल जाए, maar ना रुके हैगा. Wat doet ze verkeerd in haar leven of wat doet ze misschien niet goed, dat ze dan toch wel wat kan gaan sparen? देखो, हमारे जीवन में धन आता है 3 कारण से। जी। पहला कारण हैगा पितरों के आशीर्वाद, दूसरा कारण हैगा देवताओं की कृपा और तीसरा कारण है अपना ही मेहनत। इस 3 कारण से हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होता है। अब आपके पास धन आया, पितरों का आशीर्वाद है, देवताओं के आशीर्वाद है, आपका मेहनत है, लेकिन आपके हाथ में आते ही वो पैसा उड़ जाता है, यानी कि आपके घर में कहाँ पर खर्च हो गई आपको पता नहीं है, व्यय हो गई। ठीक, तो इसके लिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपने घर की स्थिति को देखें। घर की स्थिति का मतलब क्या है? अपने घर में वास्तु दोष कहाँ पे है ये देखें। घर में अगर वास्तु दोष है तो धन नहीं रुकेगा, धन नहीं रुकेगा। इसलिए आपको अपने घर में ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपके घर में वास्तु दोष हैं, और जब घर में वास्तु दोष हैं तो आपको जो है कभी इसका फ़ायदा नहीं दिखेगा। तो इस वास्तु दोष को दूर करने का उपाय जरूर ढूंढें, तभी आपके घर में ये धन लक्ष्मी रुक सकेगा। लेकिन पंडित जी, उनको पता कैसे चलेगा कि उनके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है? तो कोई ऐसा वास्तु ज्ञान जिसके पास है, स्थापत्य वेद का जो है अध्ययन जिसने की है, उससे जो है ये पूछें, अपने घर के पुरोहित से पूछें कि हमारे घर में वास्तु दोष कहाँ पे है, कैसे हैं, उसके माध्यम से आपके घर में ये शांतना बन जाएगा। अच्छा पंडित जी, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि ये हमारे स्टूडियो में एक्चुअली हमारे वास्तु दोष कहाँ हैं? क्योंकि हर समय आप जहाँ पर बैठे वहीं पे वास्तु दोष है, क्योंकि जब भी समय आता है आप जो है प्रश्नों को खत्म कर देते हैं, एपिसोड को भी खत्म कर देते हैं, तो वास्तु दोष वहीं पे है। ऐसे है पंडित जी। तो अब अगर हमें ये मुझे पता था आप ये कहने स्थान वाली हमें कैसे बदलना पड़ेगा पंडित जी? स्थान तो हम अगले हफ्ते फिर से बदलेंगे पंडित जी, अगले हफ्ते फिर बदलने मैं इस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए कोई उपाय लेकर आऊंगा जी। अगले हफ्ते हम आएंगे पंडित जी, तो जरूर बताइएगा कि हमें कैसे ये वास्तु दोष हमें बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, अवश्य में। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंडित जी, आप आए हो, हमारे गंभीर समस्या वाले फ्राख हमारे प्रिय दर्शकों ने जो भेजे हैं अपने बांतवर्ड किए हैं, और हम आशा करते हैं कि उन्हें ये ज्ञान भी कुछ अच्छी तरह से प्राप्त हो और वे भी अगले हफ्ते के लिए और भी प्रश्न हमारे लिए भेजे। अवश्य में। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं, पंडित जी ने आपने बताए हैं कि अगर जीवन में इच्छा नहीं है लेकिन आप क्या कर सकते हैं और कहाँ से आप समय निकाल के कुछ कर सकते हैं। और ja, één ander als het overblijft kunt u natuurlijk Gods naam nemen en het leven doorbrengen. Ja, en zeker hebben we het gehad over Vastu-Shastra, en Pandit ji heeft natuurlijk gezegd, waar kunt u terecht gaan? U hoeft niet alleen vragen naar ons te sturen, maar u kunt ook naar iemand gaan wie daarover heeft. Maar vooralsnog, u mag hier ook nog steeds veel vragen voor ons sturen. Tot de volgende keer. Shubhratri.